नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्री रामचरितमानस के बालकांड से वह चौपाइयाँ सुनाएंगे जिसमें तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान किया है। शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की प्रभु सुजस संगति बिनती भली होई सुजन मन भाविनी भव अंग विभूति मसान की सुमिरत सुहानी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग से संग में सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागे अति सभे मम भिनीति राम जस संग दारु विचार की करई को बंदे मलय प्रसंग। राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जो मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करहे सब पान गिरा ग्राम सिय राम जस गावै सुनै सुजान। श्यामा क्यों गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी यही गिरि गज सिर सोहना तैसी नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहे सकल शोभा दिखाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सो कवि कवित बुध कही उपजय अंत अनंत छवि लही भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद अवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अनंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ पर विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सिर बिनु अनवाए सो श्रम जाय न कोटि उपाय कवि कोविद अस हृदय विचारी गावै हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश को ही गान करते हैं। कीन्ही प्रकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहे सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसाई बार बरी बाच विचारो होई कवित मुक्ता मनि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है
तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेदि पुनि पोहे रामचरित बरताक, परिहरि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जेव जन्म में कली मकाल कराला, कर तब बयास बेस मराला। चलत कुपंद बेद माग छोड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, उन जिनकी करनी कौए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहे राम के, किंकर कंचन को हो काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज दंडक थोड़ी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धीगा धीगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म को झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कयो, बढ़ाई कथा पार नहीं लयो। ताते मैं अति अलप बखाने, थोड़े महु जान है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेते हैं। समुझी विविध विधि विनती मोरी, कौना कथा सुनी दे थोड़ खोरी। एत्यो पर कर है जय शंका, मोहित अधिकित जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंकाल हैं। कभी ना हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कहे रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोरी निरत संसारा। मैं तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहीं तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ शरीर संसार में असक्त मेरी बुद्धि। जही मारुत गिरी मेरु राही, कहो तू लिख कही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभु को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। तो यह थी प्रभु श्री राम जी की विचित्र माया जो तुलसीदास जी ने कही, उनके गुणों का व्याख्यान किया है। उनके राम नाम का सुमिरन ही आपको भवसागर से पार लगाएगा, ऐसा है तुलसीदास जी का विचार। तो राम जी का नाम रटते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।